माध्यम से जानकारी दे रही है। सर समय जानकारी प्राप्त हो रही है, तो सर इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। आगे देखिए पहले से पता चला है। अब अभी ये प्रतीत हुआ कि बच्चों को जानकारी देने का एक अच्छा माध्यम सोशल मीडिया। तो आइए अब सोशल मीडिया के सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म पर है। तो समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं के लिए पॉडकास्ट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्तियों को जानकारी देते रहते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आयोग के इस कदम के लिए। और सर आज का पॉडकास्ट जैसा मैंने बोला कि टीआई 4 के लिए है, तो सर काफी लंबे समय से जो है टीआई 4 की जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो टीआई 4 के विज्ञापन को लेकर के उनकी बहुत सारे सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं और लगातार टीआई 4 को लेकर के वो सवाल भी कर रहे हैं कि टीआई 4 का विज्ञापन आखिर कब जारी होगा। तो सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी सर कि आखिर टीआई 4 में जो इतना विलंब हो रहा है, तो सर इस डिले का क्या वजह है? आखिर क्यों इतना डिले हुआ इस विज्ञापन को जारी करने में, और सर क्या रीजन है? पहली बात विलंब की परिभाषा क्या है? जब मैंने यहाँ एक बार दिया गया कि 22 से 27 सितंबर को टीआई 4 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूजुअली 3 महीने पहले हम लोग उसके प्रश्न पत्र तैयार करने से लेके अन्य चीजों पर ध्यान देते हैं। अब 6 महीने बचा हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आता कि इतनी हड़बड़ी में कि विज्ञापन को जारी कर दिया जाए। ये कुछ लोग वातावरण में आकर के नुकसान हो रहे हैं और बाकी वाले लोग ये मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि टीआई 4 को विज्ञापन जल्द आ जाए। डेट के विज्ञापन को दिया गया 22 से 27 सितंबर होगा, तो हमारे पास जून तक करना है। जून तक हमारे दृष्टिकोण से विलंब नहीं है। लेकिन खैर विलंब होने का 2-3 कारण था। एक तो देश के मामले में मामला का जो शिक्षा विभाग से प्राप्त हो गया, और दूसरा कल्याण विभाग में भी मेरा आरक्षण के बारे में कोई त्रुटि थी जिसको प्राप्त कर लिया गया करके, और कुछ परिवर्तन किया गया, इस वजह से विलंब होगा। लेकिन विलंब मैं फिर दोहराना चाहूंगा, कोई विलंब नहीं है। 22 से 27 सितंबर को परीक्षा होगी। अब बच्चे तैयारी करें, परीक्षा आयोजन कराना हमारा काम, फॉर्म भरना हमारा काम है। सर इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगी, और मेरे साथ जो लाखों अभ्यर्थी हैं सर, उनका ये सवाल है कि आखिर टीआई 4 की वैकेंसी अब कब आएगी सर? अब कितना विलंब है और कब तक जारी हो जाएगा? टीआई 4 का नोटिफिकेशन है एक तरफ से, कब तक अभ्यर्थियों के लिए दिया जाएगा? देखिए टीआई 4 का नोटिफिकेशन 3-4 दिन में जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने की तिथि 25 छब्बीस के आसपास रखी गई है। वो इसलिए कि 25 से 30 एकेडमी कंबाइंड की परीक्षा है और 30 तारीख की परीक्षा है। उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने समय 17 से लेकर 23 तक है। आयोग नहीं चाहता है कि उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी तरह कठिनाई हो। टीआई 4 के नोटिफिकेशन निकलने पर 2 लाख में फॉर्म भरना चाहेंगे। ऐसे स्थिति में जब लाखों या परीक्षा करने लोग फॉर्म भरने आते हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने लगती है। इसलिए फॉर्म भरने का तिथि जो है वो 25 से 26 रखा जाएगा, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहेगा। नोटिफिकेशन 3-4 दिन में प्रकाशित कर दिया जाएगा। तब तो ये लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, जो काफी लंबे समय से जो है टीआई 4 की वैकेंसी के लिए मांग कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे। तो अब आपका इंतजार यही समाप्त होता है। सर जैसा बताया कि अब बहुत जल्द आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो सर जैसा कि आपने बताया नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है, तो सर मैं पूछना चाहूंगी कि सर टीआई 1, टीआई 2 और टीआई 3 इन सभी का परीक्षा कराया गया था आयोग द्वारा। तो सर क्या जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है बिल्कुल इन तीनों टीआई की तरह सिमिलर है, या इस टीआई 4 के लिए कोई संशोधन किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं सर? 2 प्रमुख चेंज किए गए हैं जिसको बच्चों को ध्यान रखना चाहिए फॉर्म भरते समय। इस बार फॉर्म भरने के समय ही 25 जिला का चॉइस उनको देना होगा। वो साधारण तौर पर भर देने, क्योंकि अगर मान लीजिए 30 जिला का चॉइस देते हैं और रैंक के हिसाब से वर्ग 6 से 8 आपने अप्लाई किया है, रैंक के हिसाब से आपको 32वां या 33वां जिला मिल रहा है, और अगर फॉर्म में आपने 30 जिला भरा है तो फिर आपका नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल कंबाइंड की तरह है कि अगर आपने केवल टिकट डिस्ट्रिक्ट का चॉइस दिया है और रैंक के हिसाब से आपको रजिस्ट्री या फिर अन्य सेवा मिल रही है, लेकिन आपने चॉइस नहीं दिया तो आपका कंबाइंड नहीं होगा। उसी तरह ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात है कि 25 जिला का चॉइस जो व्यक्ति चाहते हैं वो भर दें, या कम से कम 2-3 जिला में चाहते हैं उसको छोड़कर 15 जिला का चॉइस भर दें। ये परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक समस्या आती है फॉर्म भरने के बाद की पेमेंट है। खासकर जो अंतिम 1 या 2 दिन में फॉर्म भरते हैं, ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है कि उन्होंने सबमिट किया, पेमेंट किया तो वो दिख रहा है कि पेमेंट हो गया, जबकि यहाँ हमारे एंड पर वो पेमेंट नहीं दिखता है। 2-3 दिन बाद बैंक से तो करता है, कभी इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो जाती है। इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया कि पहले आप पेमेंट कर दें, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरने का लिंक उपलब्ध होगा। ये 2 प्रमुख चीजें किया गया है। बिल्कुल, तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे इस बार इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे आप भी फॉर्म भरते वक्त। सर टीआई 4 में कुल कितनी रिक्तियां? इसमें 4 विभागों की रिक्तियां हैं। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में प्रारंभिक शिक्षक में 63 रिक्ति है, प्रधानाध्यापक में 9 रिक्ति है, माध्यमिक शिक्षक पीजी की जो होते हैं वो 58 रिक्ति है, उच्च माध्यमिक शिक्षक पीजी की जो होते हैं उसमें 189 रिक्ति है। उसी तरह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में वर्ग 1 से 5 में 240 रिक्ति है, वर्ग 6 से 10 में 316 रिक्ति है और वर्ग 11-12 में 489 रिक्ति है। प्रधानाध्यापक में 14 रिक्ति है। शिक्षा विभाग में माध्यमिक वर्ग 9 और 10 में 9082 रिक्ति है। उच्च माध्यमिक यानी 11वीं और 12वीं में 16774 रिक्ति है। प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 में 10,778 रिक्तियां हैं। मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 में 8,583 रिक्तियां हैं। और अंतिम में उच्चतर कल्याण विभाग में माध्यमिक वर्ग 9 से 10 में 100 रिक्तियां हैं। उच्च माध्यमिक वर्ग 11 से 12 में 180 रिक्तियां हैं और प्रधानाध्यापक में 9 रिक्तियां हैं। कुल मिलाकर 46,882 रिक्तियां हैं। सर इसी के साथ हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो फॉर्म भरना है टीआई 4 का, तो सर अभ्यर्थियों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि फॉर्म भरने के 3 पार्ट हैं। पहला ओटीआर है, दूसरा प्रोफाइल है, तीसरा फॉर्म है। तो ओटीआर और प्रोफाइल अभ्यर्थी पहले से भर कर रखें तो फॉर्म भरने में 10 से 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट लगने वाला है। ऐसे फॉर्म भरते समय हम ओटीआर भरेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, तब फॉर्म भरेंगे तो वो लंबा समय लगता है। खास करके जब बहुत ज्यादा संख्या में भर्ती फॉर्म भर लेते हैं लेकिन इनको कई तरह की कठिनाई आती है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि फॉर्म भरने की तिथि 25 से 26 से होगी, उसके लिए प्रोफाइल और ओटीआर बना के लोग रखें ताकि फॉर्म भरने में सुविधा हो सके। दूसरी बात है कि फॉर्म के सभी फील्ड को बहुत सावधानी से भरें। अक्सर ये कंप्लेन देखने को मिलती है कि मैंने आधार नंबर गलत कर दिया, मेल आईडी गलत कर दिया, पिताजी का नाम गलत कर दिया। एक्चुअली ये सब सुधारने का मौका दिया जाना आयोग द्वारा भी संभव नहीं है। तो ये सब बिल्कुल ध्यान से भरें। आयोग कहते हैं सभी चीजें जांच करके सही समझा गया है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि अब पहले पेमेंट का लिंक आएगा, पेमेंट आपका हो जाएगा, तब उसके बाद ही आपको फॉर्म भरने का लिंक प्राप्त होगा। क्योंकि पेमेंट की समस्या से छात्र को जाती जाएगी, बाद में पेमेंट करने का दिनों में बैंक से लौटा देगा, किसी वजह से फेल कर गया तो नो पेमेंट का डाटा तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता था। तो पहले पेमेंट हो जाएगा तो फॉर्म अपना भरकर सबमिट कर देंगे। दूसरा चीज होता है कि सबमिट करने के पहले, फाइनल सबमिट करने के पहले सारे डेटा को बच्चे चल रहे सही से भरा गया है, जैसे कि मैंने बताया मेल आईडी, माता पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब सही भरा गया है। ये तो बाद में दिक्कत कर जाती है। और लास्ट में मैं कहूंगा कि
अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। बार-बार ये अपील करता है कि शुरू में या बीच में फॉर्म भर लें, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें, अन्यथा उनका फॉर्म किसी वजह से रुका सकता है फॉर्म भरना। तो ये सब मुख्य बातें हैं। जो भी अभ्यर्थी पहली बार ओटीआर करने जा रहे हैं उनके लिए आयोग की आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स है जिस पे ऑलरेडी एक ओटीआर की पूरी प्रक्रिया का एक वीडियो उपलब्ध है। तो मैं अनुरोध करूंगी जो भी अभ्यर्थी ओटीआर करने जा रहे हैं उससे पूर्व एक बार अवश्य उस वीडियो को देखें ताकि आपके लिए प्रोसीजर जो है और क्लैरिटी हो जाए उसमें और बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने ओटीआर को भरें क्योंकि उसमें संशोधन का कोई भी प्रावधान नहीं है। बिल्कुल जैसा सर ने बोला कि लास्ट डेट का वेट नहीं करें। और सर थैंक यू सो मच कि आपने लाखों अभ्यर्थी जिनका सवाल लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा था और भी बहुत सारे माध्यम से ईमेल हो गया और भी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स। तो सर आशा करती हूँ कि उनके जो भी सवाल थे, डाउट्स थे और